अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हुए। हम गैसेस लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने बॉयज़ लॉ के बारे में डिस्कस किया, उसके न्यूमेरिकल हमने किए। आज हम इंशाअल्लाह चार्ल्स लॉ के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि चार्ल्स लॉ क्या चीज़ है। चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। जे चार्ल्स एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जो कि 1746 में पैदा हुआ और 1823 में उसकी डेथ हो गई। उसने क्या किया, उसने गैसेस लॉ के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की। अब जे चार्ल्स ने 1787 में एक लॉ दिया, एक कानून दिया। वो क्या लॉ था, उसने क्या किया, उसने गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप जो था उसके बारे में स्टडी किया था। आपको याद हो बॉयज़ लॉ में मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट बॉयज़ ने गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया था। इसने चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद इसको क्या नतीजा निकला, इसने एक स्टेटमेंट दी। तो क्या स्टेटमेंट थी, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैथमेटिक में हमने दो टर्म पढ़ी थी, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन और एक इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शन बॉयज़ लॉ में एप्लीकेबल थी कि यानी अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ दूसरी वैल्यू भी उसी तरह से इंक्रीज होगी। अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी उसी तरह से डिक्रीज होगी। तो क्या स्टेटमेंट है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में। क्या मतलब कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उस गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कब, जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा। जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट यानी प्रेशर को हम चेंज नहीं करेंगे। मैथमेटिकल स्टेप देखें इसके। वॉल्यूम को V से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को T से। V डायरेक्टली प्रोपोर्शन T। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे, इक्वल आएगा, साथ एक कांस्टेंट लगेगा, V इज इक्वल टू KT। अब हमारे पास K कांस्टेंट है और T और V जो है ये दोनों वॉल्यूम और टेम्परेचर ही वेरिएबल है। कांस्टेंट एक तरफ रख लेंगे, वेरिएबल एक साइड पे। तो T मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। V ओवर T इज इक्वल टू K। हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमारा टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। अगर हम उसका वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी और वॉल्यूम में भी कोई ना कोई तब्दीली आएगी। हम कहेंगे कि ये V1 और T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम है, V2 और T2 जो है हमारा फाइनल टेम्परेचर और वॉल्यूम है, इज इक्वल टू K। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब देखिए इसकी एक साइड इक्वल है, दोनों इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है। हम दोनों को कंपैरिजन इनका कर लेंगे। हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ का एक फार्मूला भी कह सकते हो, रिलेशन भी कह सकते हो। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, बिल्कुल जैसे बॉयज़ लॉ में आपने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन या फ्रिक्शनल लेस पिस्टन। यानी मूवेबल का क्या मतलब है कि वो मूव करेगा, ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव करेगा, या आप इसको फ्रिक्शन लेस भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, ये ऊपर नीचे इजीली मूव कर सकते हैं। इस सिलेंडर के अंदर हम एक गैस फिल करेंगे, उसका वॉल्यूम होगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, उसका टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम को V1 से डिनोट कर दिया, टेम्परेचर को T1 से डिनोट कर दिए। अब हम क्या करते हैं, हम किसी भी सोर्स से ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। या हम लैंप ले लेंगे या कोई भी हीट सोर्स ले लो, उससे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दो। आप टेम्परेचर 25 से कर दो 100 डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इससे वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट हुआ, वॉल्यूम हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम
इंक्रीज हुआ। यही चार्ल्स ने कहा था कि अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज। अब ये वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या करेंगे। जब हम, आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो स्पेस काफी ज्यादा होती है। तो जब हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। गैस के मॉलिक्यूल रैंडम जो है वो कोलाइड करने लग जाएंगे। इसकी गैस की, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक यूनिट एरिया है और ये गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा। जब ये काइनेटिक एनर्जी हीट ज्यादा करते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तेजी से मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, गैस की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, सिलेंडर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे। अब जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर पड़ेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसके पीछे छोटा सा लॉजिक है। तो ये बात साबित होगी कि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो ये था चार्ल्स लॉ। इसके नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन विच यूनिट बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड। बॉडी टेम्परेचर को किन यूनिट में मेजर करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। तो बॉडी टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में मेजर करते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो कहता है कि व्हाट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, इन विच यूनिट बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड, किन यूनिट में बॉडी टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है, लॉयड कैल्विन ने इस स्केल को इंट्रोड्यूस, ये भी बेसिकली जैसे आपने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ा, इसी तरह से ये कैल्विन स्केल भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लॉयड कैल्विन ने 1800 में इंट्रोड्यूस किया था। टेम्परेचर का एक स्केल है ये भी, लॉयड कैल्विन इंट्रोड्यूस कैल्विन स्केल। इसको हम कैल्विन स्केल भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। अब ये जो हमारे पास एक टेम्परेचर स्केल है, इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, इसकी वैल्यू 0 केल्विन से स्टार्ट होगी या -273 डिग्री सेल्सियस। ये लोवेस्ट गेटेबल टेम्परेचर है हमारे पास। लोवेस्ट गेटेबल टेम्परेचर यानी सबसे कम टेम्परेचर जिसको आज तक अटेन किया गया वो है -273 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास सेल्सियस स्केल है, ये हमारे पास केल्विन स्केल है। तो ये दोनों क्या, अगर 0 केल्विन है तो इसकी किसके बराबर होगा, -2 डिग्री 73 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। अगर 73 केल्विन है तो वो किसके बराबर होगा, -200 डिग्री सेल्सियस के बराबर। इस तरह करके अगर 273 केल्विन है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये लॉर्ड कैल्विन ने एक टेम्परेचर स्केल मुतारफ कराया जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन से। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। आगे चलते हैं, आगे वो कह रहा है टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिसपे आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। अब आइडियल गैस क्या चीज है, आइडियल गैस ऐसी गैस है जो गैसेस लॉ को ओबे करती है, चार्ल्स और बॉयज लॉ को ओबे करती है, उसके जितने भी रूल्स हैं उस पर पूरा उतरती हैं, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। तो वो क्या कह रहा है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है। ये तो वही बात होगी कि मैं कहता हूँ कि एक इंसान मेरे सामने खड़ा है और वो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो ये वही बात होगी कि ये जो है ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी इसको हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई गैस मौजूद भी है और उसका वॉल्यूम भी नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अच्छा, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जो हमारे पास गैस के पार्टिकल हैं उनकी मोशन जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, वो मजीद मूव नहीं करते। तो ये एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कभी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, ठीक है। आगे कुछ कन्वर्जन है कि
कि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस को केल्विन में करना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है। अगर वो कह देंगे सेल्सियस को केल्विन में करो तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी 273 को आपने ऐड कर देना है। अगर आपने केल्विन को सेल्सियस में करना है तो 273 को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी है, साथ साथ हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है एक्सरसाइज का, वो कहता है कि कन्वर्ट करो 750 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। आपको भी मैंने बताया कि सेल्सियस को केल्विन में करना है तो क्या करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में करना है तो 273 को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करके 75 में 273 ऐड कर देंगे, 1023 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर वो कह देगा कन्वर्ट 750 केल्विन इनटू सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे 273 उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन पेपर में आ जाता है। आज हमने चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा, उसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक वो कह सकता है डिफाइन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल, तो उसमें आपने ये सारा लिखना है। और अगर वो सिर्फ कह दे कि एब्सोल्यूट जीरो, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और नीचे आपने ये इसका कन्वर्जन भी लिख देनी है। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। तो इसके न्यूमेरिकल जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।